बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। रशिया के अंदर इस वक्त फार ईस्ट में 5th जनरेशन के जहाज यानी कि Su-57 जहाज बनाने वाला जो प्लांट है, जो कि यूरी गैगेरियन के नाम से मंसूब है। यूरी गैगेरियन का आपको शायद पता हो कि ये वो पहला बंदा था जो स्पेस में गया था। उसके नाम से ये एविएशन प्लांट मंसूब किया गया है और यहाँ पे रशिया के जदीद फाइटर जेट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये प्लांट जो है ये फार ईस्ट के अंदर है, मॉस्को से बहुत दूर, आप कह लें कि पैसिफिक के नजदीक ये जगह जो है वो मौजूद है, जहाँ पे चाइना है, जापान है। तो इस प्लांट से एक खबर आई है बेसिकली, और खबर में ये कहा गया है कि रशिया की जो वजारत दिफा है उसने ये ऐलान किया कि हमने 2023 का जो अपना टारगेट था Su-57 जहाजों को तैयार करने का, वो कंप्लीट कर लिया है, वो पूरा कर लिया है। और आखिरी जहाज जो कि Su-57 के हमने 2023 में तैयार करने थे, उनको हमने मुख्तलिफ यूनिट्स के हवाले कर दिया है। और इस तरह से हमारा जो टारगेट था Su-57 को तैयार करने का 2023 का, वो कंप्लीट हो गया। Su-57 के बारे में आप जानते हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो कई सालों से चल रही है और अभी तक रशियन एयरफोर्स के अंदर कोई एक ऐसा स्क्वाड्रन नहीं है जो प्रॉपर तौर पे Su-57 जहाज को इस्तेमाल करे। ऑल्दो रशियन एयरफोर्स Su-57 जहाजों को टुकड़ों में, यानी कि कुछ Su-57 को उसने सीरिया में भी इस्तेमाल किया है, कुछ Su-57 जहाजों को उसने यूक्रेन की जंग में भी इस्तेमाल किया है। बताया ये भी जाता है कि एयर टू ग्राउंड मिशन के साथ साथ एयर टू एयर मिशन जो है वो भी इस Su-57 ने परफॉर्म किए हैं और बड़े सक्सेसफुली परफॉर्म किए हैं। डेफिनेटली 5th जनरेशन का जहाज है तो यूक्रेन की एयरफोर्स के नीचे इस्तेमाल होने वाले 4th जनरेशन के पुराने सोवियत एरा वाले जहाजों से काफी बेहतर होगा। 2022 के अंदर रशियन एयरफोर्स की तरफ से ये एक खबर सामने आई थी और उसमें कहा गया था कि 2023 में इस Su-57 जहाज की जो असेंबली लाइन है उसको बेहतर बनाया जाएगा। जहाजों की पैदावार का जो हुजम है, यानी कि उसका जो साइज है, उसको बढ़ाया जाएगा। पिछले 2 साल से मैं आपको बता दूं कि Su-57 जहाज की जो प्रोडक्शन है वो डबल होती जा रही है। यानी कि अगर 2021 के अंदर 3 Su-57 जहाज बने थे तो 2022 के अंदर 6 Su-57 जहाज बने थे और अब 2023 के अंदर 12 Su-57 जहाज जो हैं वो तैयार किए गए हैं। तो इस तरह से आप कह लें कि रशिया ने अपने Su-57 जहाजों की जो तादाद है तैयार करने की, उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है, हर साल उसको पिछले 2 सालों से डबल करता जा रहा है। अब देखें 2024 के अंदर क्या रशिया जो है वो 24 Su-57 जहाज बनाने में कामयाब होता है या नहीं, ये तो 2024 का एंड ही बताएगा। लेकिन रशियंस जो है वो बहुत ज्यादा इस मामले में पुरुमीद हैं और ऑल्दो उन्होंने अपना जो Su-57 जहाज तैयार करने का जो टारगेट है 2024 का, वो तो 24 जहाजों का रखा है, लेकिन कंजर्वेटिव रहते हुए रशियंस का ख्याल ये है कि हम कम से कम 18 Su-57 जहाज 2024 में तैयार कर लेंगे। और ये मेरे ख्याल से एक रियलिस्टिक टारगेट है। एक साल के अंदर, जहां पे आप एक साल में अभी तक सिर्फ 12 जहाज तैयार करने में कामयाब हुए हैं और उसके मुकाबले में अगर एक साल में आप 18 जहाज तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये रशियंस के लिए एक अच्छा नंबर होगा। और इतना नंबर रशियंस के पास हो जाएगा 2024 के एंड तक कि वो Su-57 के कम से कम 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो रेस कर सके। रशियंस का कहना यह है कि हमने इस जहाज की जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है उसके अंदर रुकावटों को दूर करने में जो है वो काफी ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है और इस जहाज की जो फाइनल असेंबली वर्कशॉप है उसके अंदर जो रशियंस को प्रॉब्लम्स का सामना था उनको ऑलमोस्ट जो है वो दूर कर लिया गया। जो सप्लायर की तरफ से प्रॉब्लम थी उसको भी काफी हद तक जो है वो काबू पा लिया गया, क्योंकि देखें इस 5th जनरेशन के जहाज के लिए रशियन एयरफोर्स बहुत से सप्लायर से कांटेक्ट में रहती है और इन सप्लायर से जहाज के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो उसको परचेज करना पड़ते हैं। तो जो सप्लायर की हद तक प्रॉब्लम्स थी, किसी सप्लायर से चिप लेनी है, किसी से कोपोलीमर फाइबर लेनी है, किसी से जो है वो उन्होंने इंजन परचेज करना है, तो जो भी सप्लायर के हवाले से प्रॉब्लम थी रशियन एयरफोर्स को, उनको भी काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया। और ये मैं आपको 2023 की बात बता रहा हूँ और 2023 के एंड तक रशियंस इस मामले में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यही चीजें हम 2024 में भी लेके चलेंगे और 2024 के एंड तक कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 24 Su-57 जहाज हम तैयार कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। पाबंदियां किस किस्म की हैं कि जी रशिया को कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से नहीं लेने देनी। कम से कम ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी कंपनीज को ये इन्फॉर्म कर दिया, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने रशिया को कोई हाईटेक चीज जो है वो फराहम नहीं करनी। लेकिन फिर आपको पता है कि एक दर बंद तो 100 दर खुला, तो रशियंस जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो हाईटेक चीजें होती हैं जो उनके इस Su-57 जहाज में लगनी है वो हासिल कर ही लेते हैं। दूसरा, जो इस वक्त Su-57 जहाज को तैयार करने वाला प्लांट है उसके अंदर भी रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि हम काफी हद तक जो है वो चेंजेस लेके आ रहे हैं। देखें जिस तरह से टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, आपकी जो प्रोडक्शन की जो मशीनें हैं वो भी डेफिनेटली बेहतर होती जाती हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी फिनिशिंग भी बेहतर होती जाती है और आपका जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस है आप उसको भी बेहतर बनाते हैं। तो 2024 के अंदर ये सारी चेंजेस जो हैं वो रशियंस क्लेम कर रहे हैं और 2023 में तो उन्होंने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग टारगेट था उसको पूरा कर लिया है। अब देखें 2024
SU-57 के लिए कैसा रहता है। इस 5th जनरेशन के जहाज को तैयार करने के लिए रशियंस बहुत से एडवांस मटेरियल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कंपोजिट मटेरियल्स हैं लाइक पॉलीमर, फाइबर ग्लास, एल्युमिनियम, हनीकॉम फिल्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और रशियंस का कहना यह है कि इस SU-57 के रडार क्रॉस सेक्शन के अंदर भी हम काफी हद तक जो है वो कमी करने में कामयाब हो गए हैं, और इसका जो इंजन है वो सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज के साथ अब आ रहा है। तो ये सारी चीजें SU-57 को आने वाले दिनों में मजीद बेहतर बना देंगी, ताकि रशियंस जो हैं वो इस 5th जनरेशन के जहाज को नए और मॉडर्न वॉरफेयर के तकाजों के मुताबिक जो है वो ढाल सके। तो दोस्तों ये एक छोटी सी खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।